तो चलो थोड़ी चर्चा करते हैं दीपावली उत्सव पर। तो क्या दिवाली जो हम मूल निवासियों पर थोपी गई हमको मनानी चाहिए या नहीं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम के हिसाब से 14 साल बाद रावण से सीता को छुड़ाने के बाद राम अयोध्या आया था, उसी के खुशी में सारे अयोध्या में दीपक जलाए गए, तो ये त्योहार बन गया दिवाली। पर देखा जाए तो धर्म और देवी देवताओं को मानने वाले मूर्खों ने पहली बात अपने धर्म ग्रंथ आज तक कभी पढ़े नहीं, और पढ़े भी तो समझे नहीं, क्योंकि ये जो तथाकथित कहानी जो पोंगे पंडों ने बस कागजों पे गपोड़ी है, इसका कोई सिर पैर नहीं होता। और इतिहास में खोजा जाए तो ये दीपावली उत्सव का राम और उसके घर लौटने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दीपावली ये शब्द ही गलत है और इस उत्सव को दीपदान उत्सव कहा जाता था, और ये भी बौद्धों का निकला उत्सव त्योहार जो भी कह लो। जब मैंने पढ़ना शुरू किया अपने इतिहास को और बुद्ध को पढ़ते हुए ये पाया कि पहले लोग कबीलों में रहा करते थे और बुद्ध शाक्य काबिले के थे, और दूसरे कबीले से पानी के विवाद पर बुद्ध का मत था कि लड़ाई झगड़े से किसी चीज का हल नहीं मिलेगा, और बुद्ध तो प्रज्ञावान थे, वो शांति में विश्वास करते थे। और उन दिनों कबीलों के गणराज हुआ करते थे, और जब आपस में अपने अपने मत रखे गए तो बुद्ध उनके मतों से हार गए, तो बुद्ध को देश निकाला कर दिया गया, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि पानी के लिए विवाद और लड़ाई करना ठीक नहीं। वे खुद चले गए, और जब बुद्ध बाहर रहे और उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो अपना सम्यक ज्ञान लोगों को दिया तो उसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया। तो वे व्यक्ति जब 6-7 साल बाद घर लौट रहे हैं तो उसी खुशी में, और कहा थे बोधगया से सारनाथ, और घर कहा है पिपारा हुआ कपिलवस्तु। तो पूरे के पूरे रास्ते भर में लोग क्या किए थे? दिए जलाए थे कि बुद्ध आ रहे हैं, और दिए जलाना समन परंपरा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि दिए जलाना ये समन या सम्यक परंपरा है। ये ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, ये ब्राह्मण की प्रथा नहीं है, और ब्राह्मण के पूरे वेद का अध्ययन किया गया है, उसमें दीपक नाम का शब्द ही नहीं मिला, और ना ही दिवाली की चर्चा मिली है, ना दीप जलाने की। ब्राह्मण तो सीधा सीधा घी लाते थे, गड़ा खोदते थे और उसी में लकड़ी डालते थे और उसी पे घी डाल के जला देते थे। इनके में हवन जलाने की प्रथा पाई गई है, हवन करने की, दिए जलाने की। दिए जलाने की नहीं, दिए जलाना ये समन परंपरा है। दिए जलाकर उजाला करना ये समन परंपरा है। घरों में लोग, गांव में दी नहीं होगी। समन परंपरा के लोग इतने दयालु स्वभाव के थे, तो दिए की परंपरा समन परंपरा है, या इसको सम्यक भी कहा जा सकता है। और अब दीपदान महोत्सव मनाना कब शुरू हुआ? तो जब सम्राट अशोक महान ने बुद्ध धम्म अपनाया तो वे वहां गए जहां जहां बुद्ध स्तूप में बुद्ध के अस्थियां थे, और उनके 84,000 उपदेश उनके शिष्यों ने उन स्तूप में लिखवाते। तो सम्राट अशोक ने अस्थियों के और भाग करवाए, और उन पर 84,000 स्तूप और 2,200 गुफाएं भी बनवाए, और बुद्ध के देश वापसी वाले दिन ही दीप जलाए, और 84,000 स्तूप और 2,200 गुफाएं लोकार्पण की थी। उसी को दीपदान उत्सव कहा गया, और तभी से सारे देश में हर साल इसे मनाया जाने लगा। अब रही बात रामायण में राम के घर वापसी को दीपावली मनाने की, ये एक गपोड़ी कहानी और झूठ है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम वैशाख में यानी अप्रैल या मई के महीने में घर वापस आए थे, और तब दिन था जबकि दीपावली कार्तिक में मनाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो ये दीपावली वाली कहानी गपोड़ी और झूठ साबित होती है।